अब फाइलम है हमारे पास दैट इज आर्थ्रोपोडा। देखिएगा नेक्स्ट फाइलम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्थ्रोपोडा। देखिएगा ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 9 लाख स्पीसीज आपके पास नजर आती हैं। और इस आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सबसे बड़ी क्लास है वो है इंसेक्टा। तो इंसेक्टा ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करती है 3/4। ठीक है जी, 3/4 का मतलब ऑलमोस्ट 7,50,000 स्पीसीज आपके पास इंसेक्ट्स के ही है इस आर्थ्रोपोडा के अंदर। इन ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली ज्वाइंट अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए तो जो जनरल कैरेक्टर्स आपके पास आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं वो है, पहला ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, ये हम पहले भी चीज को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी इज बेसिकली फुल ऑफ द हीमोलिम्फ दैट इज बेसिकली द ब्लड एंड इट इज बेसिकली नोन एज द हीमोसील। ध्यान रखकर चलिएगा, हीमोसील इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द आर्थ्रोपोडा। बॉडी कैविटी जो है उसमें आपके पास हीमोलिम्फ या ब्लड आपके पास पूरी तरह से फील्ड वो नजर आएगी, जिसको हम हीमोसील कहते हैं। जब हमने पर्टिकुलरली सिलोम को डिस्कस किया था, तब हमने जब डिफरेंसेस डिस्कस किए थे सिलोम एंड स्यूडोसिलोम और हीमोसिलोम में, तो मैंने इस चीज को पहले भी आपको बताया था। जो ट्रू सिलोम है एग्जैक्टली में दैट इज शाइजोसिलोम है, दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द गोनेडल ऑर्गन्स। तो गोनेड जो होते हैं वहीं पर आपके पास ट्रू सिलोम इसमें नजर आएगी, अदरवाइज हीमोसील ही हर जगह पर नजर आती है। नेक्स्ट, बॉडी इज बेसिकली कवर्ड बाय अ काइटिनस क्यूटिकल व्हिच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास इस क्यूटिकल का एक रोल और नजर आ रहा है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये एक्सोस्केलेटन को बनाने में हेल्प करी। अब ये एक्सोस्केलेटन बेसिकली या क्यूटिकल बेसिकली मिनरल की डेपोजिशन से बनी हुई होती है, दैट इज बेसिकली द कैल्शियम फॉस्फेट एंड द कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, जो आपके पास इन ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इस क्यूटिकल की खासियत एक और है कि ये इम्परवियस बनाती है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो क्यूटिकल है ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल से बनी हुई है, जो इस लेयर को इम्परवियस बनाती है। अब सेकंड बात, सेगमेंटेड बॉडी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कह दिया। हर एक सेगमेंट के अंदर आपके पास में पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको नजर आते हैं व्हिच इज बीइंग कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन मीन बाय काइटिनस क्यूटिकल से आपके पास में ये कवर नजर आएंगे। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन हमें मालूम पता चल गया कि आपके पास काइटिनस क्यूटिकल से बनी होती है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी में नहीं आपको मिलने वाली है, कुछ एक इंटरवल्स पर आपको ये नजर आती है। लेकिन ओवरऑल इतनी क्वांटिटी आपके पास इस पर्टिकुलर काइटिनस क्यूटिकल की अवेलेबल है कि आपके पास इस ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का रोल ये आपके पास में दे सकती है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ द कास्टिंग ऑफ स्किन और द इंटीगुमेंट इज नोन एज द इक्डाइसिस और द मोल्टिंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी एक वर्ड आपको यूज कर दिया था जब हम एस्केरियसिस के बारे में पढ़ रहे थे कि मोल्टिंग क्या होती है। तो मैंने वहां पर मोल्टिंग बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म लगातार अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर दूसरी शेप को एक्वायर करता है, एक लार्वा से दूसरे लार्वल फॉर्म लगातार बन रही है। देखिए यहां पर मोल्टिंग जो वर्ड यहां पर आर्थ्रोपोडा के अंदर यूज किया गया है वो किस चीज के लिए यूज किया गया, जो इसके इंटीगुमेंट है या स्किन है उसको ये लगातार निकालता रहता है। वो इसलिए निकालता है ताकि आपके पास में पर्टिकुलर इस ऑर्गेनिज्म की लेंथ जो है वो बढ़ सके, और इस प्रोसेस को हम बेसिकली मोल्टिंग या इक्डाइसिस का नाम देते हैं। तो काइटिनस जो बेसिक आपके पास स्केलेटन या एक्सोस्केलेटन है, इट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस नाम की जो लेयर होती है वही इस आपके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन को बनाती है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हो तो वहां पर काइटिन के बारे में आपको पढ़ाते हैं, और उस काइटिन की भी यही खासियत होती है कि वो इम्परवियस है टू दी वाटर। क्लियर है जी। बॉडी जो है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पूरी तरह से हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन की यहां पर डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, इससे पीछे आपने ये चीज नहीं पढ़ी है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. In some cases, head and thorax is fused to form the cephalothorax. देखिए कुछ एक ऑर्गेनिज्म में हेड और थॉरेक्स जो है वो आपको ज्वाइंट नजर आएगी, जहां पर हम वर्ड यूज करते हैं cephalothorax. In insect, thoracic segments have legs and wings and abdomens have no legs in insect. एक चीज फिर से मैं बता दूं कि आपके पास अगर विंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो विंग्स जो है वो आपके पास थोरेसिक सेगमेंट में भी नजर आते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट में भी नजर आते हैं, लेकिन जो लेग्स है एग्जैक्टली में इस इंसेक्ट्स की वो आपके पास थोरेसिक सेगमेंट में ही नजर आती है, एब्डोमिनल सेगमेंट में आपको कोई भी लेग नाम की चीज
नजर नहीं आएगी। तो ध्यान कर चलिएगा, विंग्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए थोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं, लेकिन थोरेसिक सेगमेंट सिर्फ आपके पास लेग बनाने का काम करेगा, एब्डोमिनल सेगमेंट से कोई भी लेग्स आपको अराइज होती हुई नजर नहीं आएंगी। मसल बेसिकली आपके पास स्ट्राइटेड है, मीन बाय आपके पास स्केलेटल मसल यहां पर आपको प्रेजेंट मिलेगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके पास जो है वो गिल्स भी हैं, वो बुक लंग्स भी होते हैं, ये भी आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिएगा, इसके अलावा ट्रैकियल सिस्टम आपको इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पूरी तरह से डेवलप्ड नजर आती है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आपको ट्रैकियल सिस्टम आपका नजर आता है। इसके पीछे आपने गिल्स के बारे में जरूर पढ़ा था, लेकिन ट्रैकियल सिस्टम एज सच पूरी तरह से डेवलप्ड जो है वो आपके पास आर्थ्रोपोडा के अंदर ही मिलती है। कभी कभार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन बिहेव करती है, तो ट्रैकियल जो सिस्टम होती है विच इज बिहेविंग एज द लंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म is the particular respiratory organ that is present in these particular phylum and the groups of these particular insecta। क्लियर हो गया जी? तो ये भी आपको ध्यान देकर चलना है। अब इसके बाद क्या दिखता है, एक्सक्रीशन जो है दैट इज बेसिकली टेकिंग प्लेस थ्रू द ग्रीन ग्लैंड्स और द मालपीगियन ट्यूब्यूल। देखिएगा, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम है यहां पर मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा आपके पास में कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स भी हो सकते हैं और ग्रीन ग्लैंड्स भी आपको नजर आते हैं। चलिएगा, एक्सक्रीटरी मैटर फिर से वही बात आ गई कि अगर आपके पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहेगा तो अमोनिया होगी, टेरिस्टीरियल में रहते हैं तो यहां पर आपके पास यूरिक एसिड नजर आती है। तो ये चीज आपके बात पक्का से ध्यान होनी चाहिए। देखिए, सेंसरी स्ट्रक्चर भी ऑर्थोपोडा के अंदर आपको नजर आएंगे, वो है बेसिकली आपके पास एंटीने। ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्गेनिज्म के पास एंटीने जो है वो एज एन सेंसरी स्ट्रक्चर बिहेव करते हैं फॉर परसीविंग द ऑर्डर। आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को परसीव करने का काम ये एंटीने करते हैं। इसके अलावा आपके पास सेंसरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आईज भी आपके पास प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट भी हैं। इन स्टेटोसिस्ट की खासियत है ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं जब ये फ्लाई करते हैं। एंड सेकंड, आपके पास साउंड रिसेप्टर जो है वो भी आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिएगा, आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे ही पर्टिकुलर कोई आवाज होती है तो इंसेक्ट जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो उस आवाज को रिसीव कर सकता है और उसी की वजह से वो अपने आप को डिफेंसिव एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि वो उस पर्टिकुलर जगह से मूव कर सके। तो ध्यान कर चलिएगा कि साउंड रिसेप्टर, बैलेंसिंग ऑर्गन्स और आपके पास ऑर्डर को रिसीव करने के लिए एंटीने एज एन सेंसरी स्ट्रक्चर इसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आपको मिलते हैं। ये साउंड रिसेप्टर आपके पास ज्यादातर जो क्रिकेट्स होते हैं और आपके पास पर्टिकुलर सेकेडास होते हैं उनके अंदर ही आपको नजर आते हैं। इसके अलावा आपको इंसेक्ट्स के अंदर ये साउंड रिसेप्टर्स नजर नहीं आते हैं। कंपाउंड आई मिलती है और इस कंपाउंड आई की खासियत है ओमेटिडा। तो ओमेटिडा जो होते हैं एक तरह से बहुत सारे क्वांटिटी के अंदर आपके पास आई के अंदर मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा शार्प इमेज एक ऑब्जेक्ट की बनाने की कोशिश करते हैं। हाउस बीज, बटरफ्लाई एंड द मॉथ्स एंड द इंसेक्ट gustatory receptors are also present that are basically present in their feet। तो देखिएगा, फीट में आपके पास गस्टेशन के रिसेप्टर हैं। देखिए, गस्टेशन का मतलब क्या होता है, टेस्ट के आपके पास रिसेप्टर। तो टेस्ट के रिसेप्टर देखिएगा इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कहां पर है, वो है फीट के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हर्ट जो है वो आपके पास प्रेजेंट यहां पर पूरी तरह से नजर आएगा। डॉर्सली आपके पास पल्सेटाइल है, मैनी आपके पास इसके पास चैम्बर है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास ओपन टाइप का है विद द हेमोसीट, ठीक है जी। और आपके पास जो पर्टिकुलर हीमोलिम्फ है वो आपके पास यहां पर प्रेजेंट नजर आती है विच इज कलरलेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देकर चलिए। आप कभी भी देखिएगा किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को आप अगर मार देते हैं तो बेसिकली आपको ब्लड नहीं आएगा, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर फ्लूइड उसकी बॉडी से बाहर आती है विच इज कलरलेस, उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो बॉडी कैविटी के अंदर आपके पास हीमोलिम्फ मिलता है, ये आपको ध्यान देकर चलिए। हर्ट प्रेजेंट है, पल्सेटाइल भी है, बहुत सारे चैम्बर भी हैं उसके अंदर, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज्ड टाइप का नहीं है। मीन बाय ब्लड वेसल्स एज सच में यहां पर आपको प्रेजेंट नहीं आ रही है, नजर नहीं आएंगी। और ब्लड डिफ्यूज्ड आपके पास जो है हर्ट से मूव करता हुआ आपको नजर आएगा विदाउट द ब्लड वेसल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें आपके पास सर्कमसेंट्रिक आपको रिंग्स नजर आएंगी, फॉर्म्ड बाय पेयर्ड प्री ओरल गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द कमीशर्स टू अ सॉलिड डॉर्सल गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ध्यान देकर चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास यहां डेवलप्ड तो नजर आ रहा है, लेकिन उसमें सर्कमसेंट्रिक रिंग्स हैं, एंड दैट सर्कमसेंट्रिक रिंग जो है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय प्री ओरल गैंग्लिया। अब ये प्री ओरल गैंग्लिया जो है आपके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ में आपके पास कनेक्टेड नजर आती है विद द हेल्प ऑफ द कमिशर्स। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलने। जो लैंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मीन बाय जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर आपको मिलते हैं, उनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके पास इंटरनल होती है, लेकिन जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास आर्थ्रोपोड्स रहते हैं वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगी। आर्थ्रोपोड्स बेसिकली आपके पास ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब है एग लेइंग है। तो आर्थ्रोपोड्स बेसिकली आपके पास एग लेइंग फाइलम है। क्लियर है जी। लेकिन कुछ आपके पास जो आर्थ्रोपोड है जैसे स्कॉर्पियन है, वहां पर आपके पास एक स्पेसिफिक फीचर आपको नजर आएगी, द एग हैच विद इन द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर ही आपके पास में एग हैच हो जाती है। दे ब्रिंग फोर्थ द यंग वंस एंड दे आर बेसिकली दी विविपेरस। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्कॉर्पियन ने बेसिकली एग ही ले डाउन किया था, लेकिन एग जो है उसकी बॉडी से बाहर नहीं आया है, उस फीमेल की बॉडी के अंदर ही वो बेसिकली हैच हो जाता है, और यंग वन जो है वो आपके पास में वो प्रोड्यूस करता हुआ आपको नजर आता है। इसीलिए स्कॉर्पियन को हम बेसिकली विविपेरस की कैटेगरी में डालते हैं, और जितने भी आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं उनको हम ओविपेरस की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वो एग को ले करते हैं डायरेक्टली, और एग बाद में जाकर एनवायरमेंट के अंदर आकर आपके पास में एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आकर हैच डाउन होती है, बॉडी के अंदर हैच नहीं होती है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके पास में एनालिड्स के ऊपर इसकी एडवांसमेंट को बताते हैं आर्थ्रोपोड की, तो देखिए क्या है। पहला आपके पास डिस्टिंक्ट हेड है जो आपके पास सभी स्पीशीज के अंदर नजर आती है। ज्वाइंट अपेंडेजेस हैं जो आपके पास एनालिड्स में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, और वेरियस फंक्शन आपको परफॉर्म कर दे सकती हैं। ज्वाइंटेड एक्सोस्केलेटन है फॉर द प्रोटेक्शन एंड द मसल अटैचमेंट। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था एनालिड्स के अंदर, वहां पर हमने क्या कहा था कि वो रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती हुई नजर आती है। यहाँ पर स्टिफ्ड मसल्स हैं, वहां पर स्मूथ मसल थी जब हम एनालिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और हमने सर्कुलर मसल के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर आपके पास में स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल नजर आ रही हैं, जो बंडल्स में आपके पास कहीं ना कहीं अरेंज होती हैं। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सच एज दी गिल्स, ट्रैकिया, बुक, लंग्स जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। वहां पर ऐसा कोई भी स्पेशल आपके पास में ऑर्गन्स नजर नहीं आ रहे थे आपको। वेल डेवलप्ड आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स सच एज दी कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट, ऑडिटरी ऑर्गन्स एंड दी टेस्ट रिसेप्टर जो फीट में आपको मिल रहे थे। तो एनालिड्स में ऐसा हमारे पास ऐसे कोई स्पेशल कोई सेंस ऑर्गन जो है जो वेल डिफाइंड फंक्शन करते हैं वो आपको नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा एंडोक्रीन ग्लैंड्स और फीरोमोन की सिक्रीशन आपको यहां पर नजर आती है फॉर दी कम्युनिकेशन। ये फीरोमोन्स को हम बेसिकली एक्टो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। और ये एक तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करती है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। अब देखिएगा, हम थोड़ा से फीचर्स कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में या स्पीशीज के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी सबसे बड़ी क्लास का नाम हमने लिखा था इंसेक्टा, इसको हम हेक्सोपोडा के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी खासियत के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे तो सारे के सारे फीचर जो आपके पास आर्थ्रोपोडा के हमने पढ़े वही फीचर आपके पास यहां पर भी नजर आएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको डिक्टेट करेंगे क्योंकि कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। जैसे बॉडी आपके पास हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड आपको नजर आएगी। अ पेयर ऑफ एंटीने है, अ पेयर ऑफ आपके पास कंपाउंड आई नजर आती है। थॉरैक्स जो है उसमें आपके पास 3 सेगमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, थॉरैक्स इज बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ 3 सेगमेंट विथ 3 पेयर ऑफ लेग्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं और आपके पास 2 पेयर विंग्स के हैं। जो एब्डोमेन है उसके अंदर टोटल सेगमेंटल पार्ट जो आपको नजर आएगा वो 10 सेगमेंट्स नजर आएंगे, और थॉरैक्स के अंदर आपके पास 3 सेगमेंट्स नजर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है जी, वो इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है थॉरैक्स में आपके पास 3 सेगमेंट हुए, एब्डोमेन में आपके पास 10 सेगमेंट हुए, टोटल आपके पास 13 सेगमेंट हुए। उन 3 सेगमेंट जो आपके पास थॉरैक्स में नजर आ रहे हैं वहां पर आपके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स नजर आ रही है, मीन बाय टोटल 6 लेग नजर आएंगी, और 2 पेयर आपके पास विंग्स के वहां पर अराइज होते हुए आपको नजर आएंगे। क्लियर हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मीजोथॉरैक्स has a thick and leathery false wings which are being termed as the tegmina and the membranous metathoracic wings। ध्यान से चलिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि फॉल्स विंग्स ऑफ दीज पर्टिकुलर इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम टेगमिना कहते हैं, TEGMINA। तो ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। तो याद करना है जी, थॉरैक्स में 3 सेगमेंट है, एब्डोमेन में आपके पास 10 सेगमेंट है, टोटल मिला के आपके पास 13 सेगमेंट इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं। 3 पेयर लेग्स के आपके पास में थॉरैक्स में ही नजर आएंगे, और यूजुअली आपके पास 2 पेयर विंग्स के आपके बना एब्डोमेन में
कोई भी पर्टिकुलर लेग्स आपको नजर नहीं आएंगी, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया था। रेस्पिरेशन आपके पास पर्टिकुलर ट्रैकिया के थ्रू ही आपके पास होती हुई नजर आएगी, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहां पर मौजूद नहीं है। हर्ट जो है वो ट्यूबुलर है और बहुत सारे चैम्बर्स आपको नजर आते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं और चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आपके पास में यूरिक एसिड है। तो ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी वेस्ट हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने ये चीज बताई कि यूरिक एसिड जो है वो इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है। सेक्सेस बेसिकली आपके पास सेपरेट नजर आएंगे, डेवलपमेंट हो सकती है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इससे हमारे को ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट मीन बाय लार्वल फॉर्म आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान में आपको नजर आ सकती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है वो है ये, ध्यान दीजिएगा। हाउस फ्लाई अगेन एक इंसेक्ट है, तो देखिएगा हाउस फ्लाई के जो पर्टिकुलर लार्वा है उसका नाम है मैगोट। तो ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब हाउस फ्लाई के अंदर मैगोट नाम का लार्वा जो है आपके पास इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान में देखा जा सकता है। अब देखिए, इंसेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक्टो हार्मोन्स की मदद लेते हैं, जिसको हम फीरोमोन्स कहते हैं। ये फीरोमोन्स या एक्टो हार्मोन होते क्या है? दीज आर दी सर्टेन केमिकल्स दैट इज बीइंग सिक्रीटेड टू द आउटसाइड बाय द बॉडी, और इन्हीं पर्टिकुलर केमिकल्स को परसीव करने का काम दूसरे पर्टिकुलर आपके पास में स्पीशीज करते हैं। ये आपको ध्यान देते हुए चलना, और इसी पर्टिकुलर फीरोमोन्स की मदद से ये आपके पास एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने में सक्षम है। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो हमें मालूम है इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं, अब बहुत सारे इंसेक्ट हैं तो बहुत सारे फंक्शंस भी आपको नजर आएंगे, लेकिन हम सारी चीजों को फिर से नहीं पढ़ पाते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ते हैं। देखिए यहां पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, कभी कभार आपको कॉमन नेम के साथ में इनके जो पर्टिकुलर जोलॉजिकल नेम है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे मुस्का डोमेस्टिका को हम हाउस फ्लाई कहते हैं, टिकार्डिया लाका को हम बेसिकली लैक इंसेक्ट के नाम से जानते हैं, डेक्टाइलोलोपस को हम कॉकनियल बग के नाम से जानते हैं, और लाइटा को बेसिकली ब्लिस्टर बीटल के नाम से जानते हैं। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, इन दो के बारे में क्वेश्चन पूछी जाती है। अब देखिएगा यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे टाइप्स ऑफ द माउथ पार्ट जो आपके पास इंसेक्ट के अंदर मिल सकते हैं, तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए क्या लिखता है, जनरली माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट आर वन लेब्रम एंड वन लेबियम। ठीक है जी, लेब्रम एंड लेबियम, उसके बाद आपके पास हाइपोफेरिंक्स, 2 मैंडिबल हैं और 2 मैक्सिला, ये आपके पास जनरली इनके इंसेक्ट के माउथ पार्ट होते हैं। ठीक है जी, लेब्रम और लेबियम जो है वो लिप के लिए वर्ड यूज किया जाता है, हाइपोफेरिंक्स आपके पास टंग के लिए यहां पर वर्ड यूज की जाती है, मैंडिबल जो है आपके पास अपर जॉ है यहां पर, और जो मैक्सिला है वो लोअर जॉ के नाम से जानी जाती है। देखिए कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट पता होने चाहिए कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से हैं। देखिए सबसे पहले बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो आपके पास ग्रास होपर के अंदर मिलते हैं, कॉकरोचेस के अंदर मिलते हैं और क्रिकेट्स के अंदर मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो भूलना नहीं है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो आपके पास में माउथ पार्ट्स हैं ग्रास होपर, कॉकरोचेस और क्रिकेट्स के अंदर मिलते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के हैं वो आपके पास मॉस्किटो और बेड बग्स के अंदर होते हैं। च्यूइंग और लैपिंग टाइप, लैपिंग का मतलब होता है चाट चाट कर खाना, तो च्यूइंग और लैपिंग टाइप के जो है वो आपके पास पर्टिकुलर हनी बीज के अंदर नजर आएंगे। स्पॉन्जिंग टाइप के वो आपके पास हाउस फ्लाई के अंदर नजर आते हैं, लेकिन इस हाउस फ्लाई की एक खासियत है, यहां पर मैंडिबल आपको नजर नहीं आएगा, एंड फीड्स ऑन द शुगर बाय डिसॉल्विंग इन द सलाइवा एंड देन सकिंग इट। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आते हैं सिफॉनिंग टाइप के, तो सिफॉनिंग टाइप के जो आपके पास हैं वो आपके पास बटरफ्लाई और मॉथ के अंदर मिलते हैं, ये आपको ध्यान देकर चलना है। तो ये सारी की सारी चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए कि माउथ पार्ट्स कौन कौन से इंसेक्ट में कौन से हैं। चलेगा जी। उसके बाद एक और इंसेक्ट है जिसको हम लैक इंसेक्ट कहते हैं, तो इससे हम बेसिकली जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं जिसको लैक कहा जाता है। तो ये आपके पास टिकार्डिया लाका नाम का या लेसिफर लाका नाम का एक पर्टिकुलर आपके पास में एनिमल है, जिससे हम बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। अब ये जो लैक है इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट बना रहे थे जो आपके पास एग्जैक्टली में जिसको हम यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो लैक है इट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय दीज ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन, नॉट फॉर द फूड ऑफ द इंसेक्ट। ये कोई फूड नहीं है। क्लियर हो गया जी। ये जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं यहां पर लैक के अंदर वो बेसिकली विंग्ड होते हैं, स्ट्रक्चर बेसिकली आपको कंप्लीट मिलेगी, लेकिन फीमेल जो है वो डीजनरेटेड है। याद कर कर चलेगा, फीमेल्स डीजनरेटेड है, मीन में उनमें विंग्स नहीं है, स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया जी। ये लैक बेसिकली एक रेजिनस सब्सटेंस है, ये भी आपको ध्यान कर कर चलना है।
क्लियर हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो देखिएगा हनी बी, ठीक है। तो हनी बी की इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, देखिए ये बेसिकली हाइव्स बनाते हैं। क्या है जी, हाइव्स में रहते हैं। देखिए लिखता है अ हाइव कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल शीट ऑफ वैक्स विद अ नंबर ऑफ हेक्सागोनल सेल्स फॉर रियरिंग यंग वंस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये हाइव्स क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं ताकि वहां पर वो पालन पोषण कर सके यंग बीज का। और बेसिकली इसको हम ब्रूड सेल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन हेक्सागोनल सेल्स को ब्रूड सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा यही हाइव्स के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी पर्टिकुलर आपके पास सेल्स नजर आएंगे। रॉयल चैम्बर्स भी हैं और चैम्बर्स फॉर देमसेल्व्स भी हैं। अब यहां पर ध्यान क्या देकर चलना है, देखिए ये जो हनी बी है ये पॉलीमॉर्फिक है, सोशल एनिमल है, कॉलोनियल इंसेक्ट होती है और इसकी 3 बेसिक प्रजातियां होती हैं, क्वींस हैं, ड्रोन्स हैं और वर्कर्स हैं। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जो क्वीन होती है वही आपके पास फर्टाइल, आपके पास यहां पर पर्टिकुलर हनी बी है। अब ये ध्यान कर चलना है, इसको फर्टाइल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास इसी क्वीन के पास कैपेबिलिटी है कि वो आपके पास एग्स को ले डाउन कर सकती है 2 से 5 साल के अंदर। तो ध्यान कर चलना है। और क्वीन जो होती है वो आपके पास रॉयल जेली के ऊपर ही फीड करती है। ड्रोन जो होते हैं वो आपके पास मेल हनी बीज होते हैं। क्वींस बेसिकली आपके पास फर्टाइल फीमेल है, ड्रोन्स बेसिकली आपके पास मेल हनी बीज है। और ये मेल हनी बीज जो है वो आपके पास अनफर्टिलाइज जो एग्स होते हैं उनसे डेवलप होते हैं। ड्रोन्स एंड दी वर्जिन क्वींस टेक पार्ट इन दी न्यूक्टियल फ्लाइट। वर्कर जो होते हैं यहां पर वो स्टराइल फीमेल्स होती हैं। वर्कर क्या है आपके पास, स्टराइल फीमेल है। अब ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड यूज करता है, स्काउट बीज क्या है। तो स्काउट बीज होती हैं जो आपके पास सर्च के लिए जाती हैं फूड के लिए और इंटीमेट करती हैं आपके पास में सेम टू दी वर्कर बीज कि आपके पास फूड कहां पर है। और आपके पास एक पर्टिकुलर वो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर बी है, उसने फूड को ढूंढ लिया, तो सारे के सारे पर्टिकुलर जो आपके पास वर्कर्स होंगे वो वर्कर उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। और फॉलो करते हुए जब जाते हैं तो बेसिकली एक डांसिंग फंडामेंटल फॉलो करते हैं जिसको हम राउंड डांस कहते हैं। तो राउंड डांस जो है वो लेस देन 75 मीटर की फॉर्म में आपको नजर आएगा। 75 मीटर बहुत ज्यादा होता है और सारे के सारे एक साथ आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। और ये आपके पास जो पर्टिकुलर राउंड डांस होता है ये बेसिकली फूड की सर्च में किया जाता है। और सेकंड आपके पास एक और डांस आती है जिसको बेसिकली टेल वैगिंग डांस कहते हैं। वो आपके पास ये चीज बताती है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस अभी ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान कर चलिएगा, स्काउट बीज जो होती हैं वो सर्च करने के लिए जाती हैं फूड और आपके पास इंटीमेट करती हैं सेम टू दी वर्कर्स। और आपके पास राउंडिंग डांस पैटर्न आपके पास ये फॉलो करते हैं और टेल वैगिंग फॉलो करते हैं फॉर दी लॉन्गर डिस्टेंसेस। कार्ल वॉन फ्रिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, जिन्होंने आपके पास में इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिक्टेट कर बताया कि ये आपके पास जो राउंडिंग डांस पैटर्न है ये टेल वैगिंग डांस है। ये आपके पास एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर हो गया जी। जो वर्कर्स होते हैं उनके पास में पॉलन कलेक्टिंग अपरेटस मौजूद होती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास पॉलन्स को कलेक्ट करने का काम बेसिकली आपके पास कौन काम करेगी, वो आपके पास में वर्कर ही काम करते हैं। हनी स्टोरिंग मैकेनिज्म भी इन्हीं के पास में ही है और वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड भी इन्हीं वर्कर के पास ही मौजूद होते हैं। यंग वर्कर जो है वो आपके पास पर्टिकुलर रॉयल जेली सिक्रीट करते हैं और ये रॉयल जेली के ऊपर आपके पास क्वीन जो है या जो पोटेंशियल क्वींस होती हैं वो आपके पास उसके ऊपर फीड करती हैं। तो इन पर्टिकुलर जो आपके पास हनी बी है ये आपके पास पर्टिकुलर हनी को बनाने की कैपेबिलिटी रखती है और इस हनी की खासियत है ये फ्रक्टोस और लेवुलोज नाम से आपके पास में पर्टिकुलर चीजों से बना हुआ आपको मिलता है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन ध्यान कर चलिएगा, हनी बी का जो ट्रू प्रोडक्ट है वो आपके पास बी वैक्स है, नॉट दी हनी। ये आपको ध्यान कर चलना है। बी वैक्स इज दी पर्टिकुलरली दी ट्रू प्रोडक्ट या दी प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ दी हनी बीज। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान कर चलना है। तो ये सारी चीजें आर्थ्रोपोडा से आप अगर ध्यान रखेंगे तो मोर देन इनफ